नमस्कार सभी को। आज आप व्यवसाय अध्ययन में प्रबंध के कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। प्रबंध के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। तो पहले बात करते हैं हम प्रमुख कार्यों के बारे में। प्रमुख कार्य सबसे पहला जो कार्य होता है, सबसे पहले जो व्यक्ति कार्य करता है वो है योजना बनाना। ये सोचना कि क्या कार्य करना है, किस तरह का व्यवसाय करना है, कितने बजट के अनुसार, कितने कर्मचारियों को लेकर। तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है नियोजन, योजना बनाना। योजना बनाने के पश्चात संगठन ढांचा तैयार करना, कार्यों का विभाजन करना, किसको क्या कार्य दिया जाएगा, उनके अधिकार उत्तरदायित्व सौंपना, ये होता है संगठन। तो नियोजन सबसे प्रारंभिक जिससे शुरुआत होती है और उसके पश्चात संगठन। उसके बाद कर्मचारियों का मार्गदर्शन देना। जो कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं, ध्यान रखें नियुक्त होने की प्रक्रिया जाती है सहायक कार्यों में, वो प्रमुख कार्य नहीं माना जाता है। पर जब कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें मार्गदर्शन देना, उनके कार्यों की इस तरीके से सलाह देना कि वो कार्य उचित प्रकार से करें, वो सब किस में जाएगा, निर्देशन में। उसके बाद है नियंत्रण। आप जो कार्य चाहते थे, आपका जो इच्छित परिणाम था और वास्तव में जो आपको परिणाम प्राप्त हुआ है, उनमें तुलना करना, जांच करना और फिर भविष्य के लिए सुधार करना, ये जाता है नियंत्रण के अंतर्गत। और अंतिम जो इसका कार्य होता है समन्वय। समन्वय का मतलब आपसी तालमेल, जिसके बिना ये सभी बाकी कार्य बेकार होते हैं, जिन व्यर्थ हैं, कोई जिनका मतलब नहीं होता। अगर आपस में कर्मचारियों में, प्रबंधक कर्मचारियों में अगर समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है, तो इस प्रकार से हम अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके प्रबंध के जो मुख्य रूप से प्रमुख कार्य हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय है। इनको इसी प्रकार से आप याद करें। उसके बाद बात करते हैं हम सहायक कार्यों की। तो सहायक कार्यों में फर्स्ट है निर्णयन। जैसा नाम है, निर्णय लेना। हर बात में अनेक विकल्प होते हैं, उनमें से एक का चयन करना, तो ये होता है निर्णयन। और जैसा मैंने आपको बताया नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण मतलब नियुक्त करना, कर्मचारियों को भर्ती चयन की प्रक्रिया के द्वारा उनको नियुक्त करना। नेक्स्ट है नव प्रवर्तन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है। नव मतलब नया, प्रवर्तन मतलब विचार। तो नए नए विचार हर बार व्यवसाय में प्रयुक्त करना, कार्य लेना, ये होता है नव प्रवर्तन। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, आपस में विचारों का आदान प्रदान करना, ये होता है संप्रेषण। और प्रतिनिधित्व मतलब अपनी संस्था की ओर से आप होने वाले बाहर के जो भी सेमिनार वगैरह सम्मेलन आयोजन में जाना, बाहरी जो संपर्क है, बाहरी लोग हैं, उनकी जानकारी रखना, प्रतियोगियों की जानकारी रखना, प्रतिनिधित्व करना, ये होता है इसके अंतर्गत। तो मुख्य रूप से ये जो सहायक कार्य रहे, निर्णयन, नियुक्तिकरण, नवप्रवर्तन, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व, इसी प्रकार से आप इसको याद करें। थैंक यू।